पिछले कुछ दिनों से जो है पेपर में जो आ रही है कि किसी को नपुंसक बना दिया, किसी को प्रमाण पत्र दिया गया, इस बारे में जो है खुलासा करने के लिए हम लोग आज आए हैं। हमारे साथ में जो है डॉक्टर नितेश बाजपेयी सर है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर क्या बताएं किस प्रकार की जो पेपर में अखबारों में चल रहा है, किसी को नपुंसक बना दिया, किसी को प्रमाण पत्र बना दिया, सर इसमें क्या है मामला, क्या बताएंगे इसके लिए? देखिए, आप जो पूछ रहे हैं इसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये तो वो मामले हैं जो संज्ञान में आए हैं या जिनके कागजात हम तक पहुंचे हैं। ऐसे ही मामले जो हैं ये 2018-19 जब से ये सिविल सर्जन बना है मोहबे, तब से ये लगातार शुरू है। यहाँ पे ये जो मोहबे है ये सिविल सर्जन की भूमिका में न रह के एक स्वास्थ्य माफिया बन गया है। जिस तरीके से अलग अलग माफिया हर क्षेत्रों में होते हैं, उस तरीके से ये जिले का स्वास्थ्य माफिया है। और इसको कोई भी प्रमाण पत्र इशू करते हुए जरा भी हिचक नहीं होती, या जरा भी उसको किसी बात की ये नहीं लगता कि मुझ पे कार्यवाही हो सकती है। तो उसने जो नपुंसक प्रमाण पत्र जारी किया है उसके सारे तथ्य हमने लोकमत समाचार को दिए हैं, और मेरे पास ये फाइल है। आप चाहें तो वो सारे प्रमाण पत्र इस फाइल में मुझसे देख सकते हैं। वो वो जो कपल था जिसने यहाँ पे, जिसको उसने सर्टिफिकेट 20 दिसंबर को दिया है, उसने 26 दिसंबर को जाके अपने आप को नागपुर जीएमसी के सिविल सर्जन के सामने चेकअप करवाया। तो वहां के सिविल सर्जन ने उसका पूरा डिटेल्ड जांच की, उसका स्पर्म काउंट देखा, उसका एंड्रोलॉजिस्ट का ओपिनियन लिया, गायनेकोलॉजिस्ट का ओपिनियन हुआ, और इतना सब होने के बाद 3 दिन बाद पाया गया कि वो तो फर्टाइल कपल है, उसको तो इनफर्टिलिटी की कोई समस्या ही नहीं है। तो फिर यहाँ ये चल क्या रहा था, किस बेसिस पे दिया गया? या तो इन्होंने जितना पैसे मांगे थे उतने पैसे उनको दिए नहीं है, इस वजह से फर्टिलिटी को इनफर्टिलिटी बना दिया। ये हो सकता है। सर ये बताओ, ये दस्तावेज जो आपके पास आए कितने समय हो गया लगभग आज अभी तक? मेरे पास, मुझे ये मेरे एक बहुत करीबी लोगों ने लाकर दिया है। जब से ये मामला उछाल पकड़ा है मोहबे के अगेंस्ट में, सबको लग रहा था कि ये पूरे जिले में धन उगाही का कार्यक्रम चला रहा है, बड़े मजबूती से और मौज से चला रहा है, हर क्षेत्र में धन उगाही कर रहा है। तो जो जो लोग इससे सफर हो रहे थे, जिन जिन लोगों को ये तकलीफ दे रहा था पैसों के नाम पे, उन लोग हमारे पास आके ये सारे तथ्य हमको देते गए। तो ये तथ्य लगभग हमारे पास पिछले 6-8 महीने से थे, और डॉक्टर मोहबे को ये पता भी चल गया था कि ये तथ्य हमारे पास हैं। तो बहुत समय से उनके बिचौलिए हमसे प्रयास कर रहे थे कि हम ये फाइल उनको दे दें, और हमारे पे मानसिक तौर पे और लीगल तौर पे बहुत दबाव भी बनाया जा रहा था लगातार 6 महीने से। सर बताओ, ये दस्तावेज आपके पास आए, आपने देखे कि दस्तावेज इस प्रकार से है, मतलब इस प्रकार के फर्जी सर्टिफिकेट दिए जा रहे थे, तो उसकी शिकायत आपने कहाँ की थी उस समय? इसकी शिकायत हमने सबसे पहले जो की है, क्योंकि हम ये देख रहे थे कि जिले में हम जहां भी शिकायत दे रहे हैं वहां पे कोई इसके ऊपर एक्शन ही नहीं हो रहा है। कहीं मंत्री को भेज रहे हैं तो कोई एक्शन नहीं ले रहा है, डेप्यूटी डायरेक्टर को भेज रहे हैं तो एक्शन नहीं हो रहा है, डायरेक्टर को भेज रहे हैं तो एक्शन नहीं हो रहा है, कमिश्नर को भेज रहे हैं तो एक्शन नहीं हो रहा है। तो इसके बाद हमने प्रेस और मीडिया का सहारा लिया। जब ये छपना शुरू हुए इसके अगेंस्ट में, तब फिर धीरे धीरे सारा शासन प्रशासन हरकत में आया, और उसके बाद हमने हाई कोर्ट नागपुर बेंच में इसके अगेंस्ट में ये पीआईएल फाइल की। इस पीआईएल के बाद हाई कोर्ट ने भी इसके वरिष्ठ अधिकारियों को कुछ लेटर इशू किया, जिसके बाद इसके सारे वरिष्ठ अधिकारी हरकत में आए हैं, और आगामी सोमवार को, मतलब कि कल, मोहबे के अगेंस्ट में जांच कमेटी नागपुर डेप्यूटी डायरेक्टर ने यहाँ गोंदिया भेजा है, जिसमें डॉक्टर गवई करके हैं, बहुत ही खूंखार किस्म के डॉक्टर है। ऐसा सुनने में आया है कि कभी कोई पैसे नहीं खाते, सही को सही और गलत को गलत बोलते हैं। एक क्लास 1 अधिकारी श्री चाचिरे करके भी इस कमेटी में है। अब कल और पता चलेगा कि इस कमेटी में कौन कौन है, चूंकि इस विषय में नागपुर डीडी ऑफिस से फोन भी आया था कि ये 2 लोग हैं और आपको जाके अपनी बात इस कमेटी के सामने रखनी है। सर जी, इस प्रकार का जो मामला बताया जा रहा है, पर जो डॉक्टर मोहबे सर है वो आपके काफी करीबी कुछ वर्ष पहले थे, कह समझ मतलब चालू है चर्चा। उसी तरह आपके काफी रिलेशन भी अच्छे हैं और साथ में काम भी किए गए बता रहे। और जिस तरह कोविड में भी आपके अस्पताल में जो है एक कार्रवाई हुई थी, उसके बाद में जो एक गोरेगांव में भी जो अस्पताल है कार्रवाई हुई, तो ये आपसी मतलब मतभेद तो नहीं है, आपसी खुन्नस तो नहीं है, ये इसके लिए क्या बताएंगे?
देखो, मोहबे जो है ये मेरा करीबी किसी नहीं रहा है कभी भी। मोहबे केवल एक ही चीज का करीबी है, वो है पैसे। जहां जिसने पैसे दिए वो उसका करीबी हो जाता है। कोविड के समय में इसने हमसे 5 लाख रुपए लिया था। गंगाबाई के बाजू में इसका फ्लैट है। सुबह 8:30 बजे, मेरे को अच्छे से ध्यान है, ये मार्च माह की बात है। सुबह 8:30 बजे मैं इसके घर जाके 5 लाख रुपए दे के आता हूँ और ये मुझे आश्वस्त करता है कि मैं आपको कोविड की परमिशन दे रहा हूं। लेकिन किसी कारण से फिर मैसेज आता है कि ये पैसे कम है, 5 लाख रुपए कम है, उसमें उन्हें कुछ और पैसे चाहिए, तब वो परमिशन देंगे। लेकिन जब परमिशन देने की बारी आई तब तक कोविड खत्म होना शुरू हो गया था। तो हम परमिशन लेकर क्या करते, हम किन लोगों का इलाज करते? तो फिर हमने उस विषय पे ध्यान नहीं दिया और फिर हमने प्रमुखता से ये उठाया कि अब आपने जो पैसे लिए वो दे दीजिए, हमको कोविड की परमिशन नहीं चाहिए। तो वो पैसे न देना पड़े करके उस समय भी उसने हमारे पे एक फर्जी कार्यवाही की। वो कार्यवाही उसने मई माह में की थी और उसके अगेंस्ट में जो चार्जशीट पुट होके गई थी वो अगस्त माह में कोर्ट में गई थी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं, ये देखिए, ये 8 दिसंबर का वो ऑर्डर है जिसमें डॉक्टर मोहबे ने मुझे पर जितने भी आरोप लगाए थे वो यहाँ के जिला व सत्र न्यायालय ने सिरे से खारिज कर दिए। उस केस को डिस्पोज्ड ऑफ करके बंद कर दिया, क्योंकि उसने पाया कि इन आरोपों में कोई दम ही नहीं है और जो आरोप लगाए गए हैं वो तथ्यहीन है। सिंपली उसी प्रकार से जो गोरेगांव में उसने कार्यवाही की है नव्या मैटरनिटी हॉस्पिटल में, पहली चीज, ये कार्यवाही पूरी तरीके से इलीगल है। इलीगल इसलिए कि वो एक रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है। उस पर अगर उसको कार्यवाही करनी थी तो मुझे एक शो कॉज देता, डॉक्टर आशा अग्रवाल जो इसकी ओनर है उन्हें एक शो कॉज देता, डॉक्टर स्मिता पाटिल जो इसकी ओनर है उन्हें एक शो कॉज देता। हालांकि डॉक्यूमेंट पे तो वही लोग ओनर हैं, लेकिन ना कोई शो कॉज दिया गया, ना उन लोगों से कोई चीजें जानने की कोशिश की गई। 21 तारीख को पहुंचते हैं और सीधे एफआईआर कर देते हैं। जिस महिला के साथ हुआ है वो महिला ने कोर्ट में भी अपनी बात रखी है और ये एफिडेविट में भी लिख कर दिया है कि मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, ये उसने स्पष्ट रूप से लिख कर दिया है। इसको हमने नागपुर हाईकोर्ट में भी सबमिट किया है कि भाई जब कुछ हुआ ही नहीं है तो फिर आप कैसे आरोप लगा सकते हैं। दूसरा, मोहबे क्या है, मोहबे की विशेषज्ञता क्या है आप बताएंगे? वो एक बच्चों का डॉक्टर है, पीडियाट्रिशियन है। भले ही अभी वो सिविल सर्जन बन गया है, लेकिन डॉक्टर मोहबे किसी भी प्रकार के गायनिक मामलों में अपना ओपिनियन नहीं दे सकते। लेकिन गोरेगांव में जो प्रकरण हुआ उसमें उन्होंने खुद ही गायनिकोलॉजिस्ट बन गए और लिख के दे दिया कि अबॉर्शन हुआ। अरे भैया, अबॉर्शन हुआ तो क्या वो पेशेंट को उठा के गवर्नमेंट में लाया, उसका मेडिकल किया, किसी गायनेकोलॉजिस्ट का ओपिनियन लिया क्या? तुमने किसी रेडियोलॉजिस्ट का ओपिनियन लिया क्या? तुमने कोई पैथोलॉजिकल कॉरिलेशन किया क्या? कोई फॉरेंसिक वाले डॉक्टर का ओपिनियन लिया क्या? कुछ नहीं, कोई ओपिनियन नहीं है। उसकी एक सोनोग्राफी तक नहीं है वो महिला की कि उसका अबॉर्शन हुआ। महिला बोलती है नहीं हुआ, उसके कोई तथ्य नहीं है, लेकिन इसने फिर से ये फर्जी एफआईआर की। अब इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि ये जो मोहबे के दस्तावेज मेरे पास है वो पिछले 6 महीने से मुझसे लेने की प्रयास कर रहा था, जो मैं उसको बिल्कुल नहीं दे रहा था। कि भाई जब तूने गड़बड़ियां किया है तो मेरी हाईकोर्ट में जाने की बहुत लंबे समय से प्लानिंग थी। तो ये जब दस्तावेज नहीं दिया मैंने तो उसने मुझ पे 21 तारीख को इस तरह से एक एफआईआर रजिस्टर्ड की। अब 21 तारीख को एफआईआर रजिस्टर्ड करने के बाद 22 और 23 तारीख को हमारे पास उसके एक बिचौलियों का फोन आया कि भाई साहब पूछ रहे हैं कि इस एफआईआर में कुछ आगे और करना है कि आप बात को खत्म करेंगे ये फाइल उन्हें देकर, और जो भी है साहब की डिमांड थोड़ी बहुत वो पूरी कर दो, साहब खत्म कर देंगे। तो मेरा बहुत स्पष्ट जवाब था कि ना तो मैं तुम्हारे साहब को ये फाइल दूंगा, ना मैं तुम्हारे साहब को कोई पैसा दूंगा, और ना मुझे मामला खत्म करने में कोई इंटरेस्ट है। क्योंकि जितने भी आरोप लगाए हैं ये पहले भी लगाए गए थे और इसमें कोर्ट ने हमें बाइज्जत बरी किया है, तो हमने कुछ भी नहीं किया। लेकिन जब हमने कुछ भी नहीं किया तो इसने 26 तारीख को पुलिस को अपने तरफ से एक पत्र भेजा कि इनके ऊपर और कलम वाड़ की जाए। पहले तो केवल इतनी ही कलम लगी थी 33B कि ये एक नॉन रजिस्टर्ड हॉस्पिटल चला रहे हैं, इनका खुद का रजिस्ट्रेशन नहीं है। लेकिन जब उस तक पैसे और ये फाइल दोनों नहीं पहुंची तो उसने हमारे पे सेक्शंस बढ़ाया। हमारा जो नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस था उसको कॉग्निजिबल बनाया, ताकि हमें और परेशानी हो और हमें कोर्ट से बिल लेना पड़े।
क्योंकि जब तक 33A लगा हुआ था तब तक हमें बेल लेने की आवश्यकता नहीं थी। और ये पूरा का पूरा प्रकरण जो मोहबे ने किया है, ये पूरा का पूरा फैब्रिकेटेड है, पूरा का पूरा प्लान करके लगाया गया है। इसमें उनकी लीगल सलाहकार समिति की एक महिला भी शामिल है पूरी तरह से। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनका भी इस प्लान में पूरी तरह से शामिल है। और ये पूरा का पूरा फैब्रिकेटेड है, जिसको हमने हाईकोर्ट में क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर के लिए भी लगाया है। बहुत जल्द ये एफआईआर ही उड़ जाएगी, इसमें ट्रायल कोर्ट कचेरी तो छोड़ो, ये एफआईआर ही खत्म कर दी जाएगी। और जब ये एफआईआर खत्म होगी तो हम मोहबे के अगेंस्ट में एक 3 करोड़ का डिफामेशन सूट डालने वाले हैं, जिसके वजह से उसको समझ में आए कि लोगों को फालतू में तंग करना क्या होता है। क्योंकि पूरे जिले में उसने उगाही का कार्यक्रम कर शुरू रखा है, पूरे जिले में उसके सारे 2 नंबर के काम फल फूल रहे हैं। इसका एक और छोटा सा उदाहरण देता हूं। पूरे जिले में जितने एसडीएच आरएच हैं, वहां पे जो डॉक्टर्स अपॉइंटेड है वो रेगुलर एक तो आते नहीं आते हैं तो इसने 15,000 रुपए महीना लेता है। इस पूरे जिले में जितने भी डॉक्टर्स होंगे, आप सोचो अगर 15,000 रुपए महीना ले रहा है तो कितनी बड़ी उगाही ये कर रहा है। गंगाबाई में एनआरएचएम की पोस्ट है, जिन डॉक्टर्स को वहां 75-80 हजार सैलरी, उनसे 5,000 रुपए महीना ले रहा है जो कॉन्ट्रेक्चुअल है। मतलब हर किस्म की उगाही डॉक्टर मोहबे इस जिले में कर रहा है। अच्छा सर, ये बताओ, जो गोरेगांव में आपके ऊपर कार्रवाई हुई ऐसा बोल रहे हैं, पर जो बोर्ड लगा था जिस नाम से रजिस्ट्रेशन है अस्पताल में जितने डॉक्टर वगैरह, तो उसमें तो आपका नाम वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है, फिर आपके ऊपर एफआईआर क्यों की गई, क्या कारण है? मेरे ऊपर एफआईआर करने का कारण यह है कि 2016 और 17 में डॉक्टर मोहबे को बड़ी बुरी तरह बेइज्जत होके गोंदिया छोड़ के कड़मेश्वर जाना पड़ा था। वो इतनी बुरी बेइज्जती थी कि पालक मंत्री ने मेरी शिकायत के बाद 10 मिनट के अंदर उसको डिमोट किया था, और डिमोट करके उसको यहाँ के एडिशनल सीएस के चार्ज से हटा के वहां मेडिकल ऑफिसर बना के भेजा था। अब ये जो प्रकरण हुआ, इसके वजह से कहीं ना कहीं उसकी सर्विस पे एक धब्बा लगा, उसके इंक्रीमेंट्स पे एक धब्बा लगा। हालांकि मोहबे का सपना था कि अभी तक वो डायरेक्टर बन जाए या डेप्यूटी डायरेक्टर बन जाए, पर वो जो प्रकरण हुआ उसके वजह से वो अपनी पूरे इस सर्विस में 4 से 5 साल पीछे हो गया। तो ये मुझे लगता है कि बहुत प्रमुख कारण है मुझसे खुन्नस निकालने का। और उसको जब भी मौका मिलता है वो मेरे से खुन्नस निकालता है और जी भर के पैसे भी खाता है, लेकिन अब मैं उसको एक पैसा किसी भी विषय में देने वाला हूं नहीं। सर, गोंदिया में कुछ नर्सिंग कॉलेज का भी चल रहा है कि कुछ नर्सिंग कॉलेज जो कागज के ऊपर दिख रही है, इसमें क्या लगता है आपको, क्या जानकारी है आपको? देखो, तिरोड़ा में इसने एक नर्सिंग कॉलेज है जिसमें उसने 50 बेड की परमिशन 10 लाख रुपए लेकर दिया है, ऐसा मुझे पता चला है। हालांकि वास्तु स्थिति में वो कोई नर्सिंग होम नहीं है, वहां केवल एक नर्सिंग कॉलेज है। और 50 बेड की जो इसने परमिशन दिया है, वहां 5 बेड भी नहीं होंगे। अब परमिशन देते समय बहुत सारे नॉर्म्स लगते हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो का सर्टिफिकेट लगता है, आपको वेस्ट बायोमेडिकल वेस्ट का सर्टिफिकेट लगता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की एनओसी लगती है, फायर की परमिशन लगती है। तो इन सारी परमिशंस को ताक पे रख के केवल नोटों के भरोसे उसने वहां पे तिरोड़ा में परमिशन दी। सेम प्रकरण सड़क अर्जुनी का है, जहां पे उसने 100 बेड की परमिशन दी है। वहां पे भी वास्तविकता में 100 क्या 10 बेड भी नहीं है, लेकिन उनको नर्सिंग कॉलेज लाना था तो यूनिवर्सिटी को दिखाना था कि भाई हमारे पास एक नर्सिंग होम है 100 बेड का, तो उनको कुछ सीटें मिलती थी, जीएनएम एएनएम जो भी है उनका कॉलेज, मुझे उससे मतलब नहीं है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में दोषी केवल और केवल मोहबे है, क्योंकि सड़क अर्जुनी वाले प्रकरण में 20 लाख रुपए लेके परमिशन दिया है, ये बात सुनने में आई है। तो अब देख रहे हैं, मतलब जब रकम की बात होती है तो वो लाखों के नीचे तो होती ही नहीं है। कितना बड़ा माफिया है ये, कितना बड़ा स्कैंडल चला रहा है। हाल ही में अभी एक इंटरव्यू में देख रहा था एडवोकेट योगेश अग्रवाल बापू का, वो कह रहे थे कि ये सीएस अगर कहीं जाने लायक है तो वो जेल जाने लायक है, और ये वास्तविकता है। इसको अगर कहीं जाना चाहिए तो वो जेल ही जाना चाहिए। सर, एक डॉक्टर है, एक सीएस की पदभार उनको दिया गया है, पूरा जिले का चार्ज है आरएच वगैरह का, तो इस प्रकार का जो करना कितना उचित है आप बताने के हिसाब से? मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि ये माफिया है, ये डॉक्टर नहीं है, ये सिविल सर्जन नहीं है। अब ये केवल और केवल माफिया की भूमिका पे है। जब ये स्वास्थ्य माफिया बन चुका है तो सारे कारनामे पैसे लेकर सब कुछ कर सकता है, वो पैसे लेके किसी भी हद तक जा सकता है।
आप देख रहे हैं ये 14 लोगों को उसने डेथ सर्टिफिकेट दे रखा है। इस मामले में हमने पीआईएल दाखिल की है हाई कोर्ट में। जिनकी मृत्यु 2 साल 3 साल पहले हो गई है उनको सर्टिफिकेट दे रखा है, फिटनेस सर्टिफिकेट। यानी 2024 में भी वो लोग जिंदा है जो 21 में मर गए थे। ये चमत्कार तो मेरे पल्ले नहीं पड़ता। सर ये देने का कारण क्या हो सकता है? उनको क्या बेनिफिट मिलेगा? जिनको डेथ सर्टिफिकेट जीत दिया गया बता रहे उसके हिसाब से उनको क्या बेनिफिट मिलेगा? हाँ, और सर को क्या बेनिफिट मिला होगा? अब इस मामले में एग्जैक्ट बेनिफिट डॉक्टर मोहबे को और क्या मिला है ये तो डॉक्टर मोहबे ही स्पष्ट रूप से बता उनको सकते क्या हैं। बेनिफिट मिला होगा जिनको सर्टिफिकेट दिया गया है पर उनको? मुझे ये लगता है जहां तक मैं अंदाज लगा पा रहा हूं, कई ऐसी एलआईसीज की कंपनी होती है, कई ऐसे पॉलिसीज होती हैं जिसमें क्लेम 2 साल बाद लागू होता है, 3 साल बाद लागू होता है। और कई लोग ऐसा है कि जब पेशेंट बहुत क्रिटिकल है तब क्लेम लेते हैं, है ना। तो इस केस में ऐसा हो सकता है कि ये लोगों की मृत्यु क्लेम लेने के बहुत जल्दी हो गई हो, लेकिन जो क्लेम का फायदा है वो 2 साल बाद ही मिल सकता था, 3 साल बाद ही मिल सकता था। तो हो सकता है ऐसे बड़े बड़े लाखों में जो अमाउंट रहे होंगे क्लेम का फायदा लेने के लिए 50-50% में डील हो गई होगी। इसमें 2-5 करोड़ तो आराम से डॉक्टर मोहबे ने कमाए हैं। ये मेरा स्पष्ट दावा है आपके चैनल पे। सर अभी इसकी शिकायत जो है कहाँ करेंगे? काफी बड़े लेवल का मुद्दा बन चुका है। जिस तरह अखबार में रोज जो पेपर की कटिंग आ रही है उसमें भी पूरा लिखा जा रहा है, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इसके ऊपर कहाँ आप लोग निवेदन दिए हो? राजनीतिक नेताओं को किस किस को निवेदन दिए हो, किस किस को बताया, और कहाँ इसके ऊपर तक आप मतलब शिकायत करेंगे? देखिए, इसकी जो शिकायत है ये मैं आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूं, ये और ये दो। इसकी शिकायत बहुत उच्च स्तर पे, अगर हम शुरू करें तो गोंदिया जिले का कलेक्टर, उप संचालक स्वास्थ्य विभाग, संचालक, कमिश्नर, सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, महाराष्ट्र के सीएम, हमारे यहाँ के राज्यसभा के खासदार श्री प्रफुल्ल पटेल साहब, और हाल ही में मैं भी शुक्रवार को नाना भाऊ पटोले से साकोली में जाकर मिलकर आया हूं, जिसमें मेरे सामने उन्होंने डिप्टी डायरेक्टर से बात की और उनको निर्देश दिए कि भाई इस मामले में इतना डिले क्यों हुआ। तो डिप्टी डायरेक्टर ने उनको जवाब दिया कि सर मैंने कमेटी फॉर्म कर ली है और ये कल यानी सोमवार को गोंदिया आके डॉक्टर मोहबे की पूरी जांच करेगी। और इसकी शिकायत सबसे प्रमुख रूप से हमने महाराष्ट्र के लोकायुक्त को की है, और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि श्री मोहबे पिछले 2-3 दिनों से बॉम्बे में ही लोकायुक्त की पेशी के चक्कर काट रहे हैं। ऐसा मुझे मेरे सूत्रों से जानकारी मिली है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा कि बॉम्बे सचिवालय में मेरे कुछ लोग हैं जिनसे मेरी लगातार संपर्क में हूं, उन्होंने ये बताया है कि इस सीएस को उठाकर नागपुर में इसका तबादला कर दिया गया है, जो आगामी 10-15 जून तक ये चला जाएगा नागपुर में, और इसको वहां पे सीएस का पद नहीं दिया गया है, एक साइड में क्लास 1 ऑफिसर बोल के डाल दिया गया है। अब ये जो मुद्दा है ये केवल महाराष्ट्र के स्टेट लेवल पर ही नहीं है, मैंने हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को भेजा है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के मुख्य सचिव को भी भेजा है, ताकि इस व्यक्ति को बचने का अब कोई मौका ना मिले, क्योंकि ये इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है। इसने मेरे मुंह पे बोला था कि डेप्यूटी डायरेक्टर का क्या है, डेप्यूटी डायरेक्टर डॉक्टर कांचन वानेरे को मैं 2 लाख रुपए दूंगा, मामला दबा देगी। मतलब ये इतना कॉन्फिडेंट है कि इसको ऐसा लगता है ये पैसे देके डेप्यूटी डायरेक्टर को खरीद सकता है, डायरेक्टर को खरीद सकता है, कमिश्नर को खरीद सकता है, किसी को भी खरीद सकता है। ये इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है अभी। सर कुछ लोग का ये कहना है कि आप और जो सीएस मोहबे सर की जो आपसी मतभेद है वो मिल नहीं रहे, इसलिए आप ये कर रहे हैं। आपका करने का क्या उद्देश्य है? देखो, मेरा करने का मतभेद तो स्वाभाविक रूप से है, हमारे मतभेद इसलिए हैं कि जहां जायज चीज होती है वहां पे भी वो मुझसे पैसे मांगता है। अब मेरा नर्सिंग होम जो गोंदिया में है या हम लोगों ने और भी कहीं प्लान किया है, वहां पे एक नर्सिंग होम के लिए छोटी छोटी कागजों के लिए, छोटी छोटी परमिशन के लिए इसको लाखों रुपए में देना पड़ता है। तो इसको लेकर मतभेद तो है कि हम भाई कितना पैसा देंगे इसको। अब पैसा दे देकर हम भी थक चुके हैं, हमारे पास कोई करोड़ों में रुपया तो बरसता नहीं है कि जब चाहा तब उठाया एक मुट्ठी और मोहबे की झोली में डाल दिया। तो अब हम थक चुके हैं, इसीलिए अब हम लोगों ने इसकी शिकायत सभी वरिष्ठ अधिकारियों को की है। दूसरा, आप ये भी तो देखिए कि 2018 से ये यहाँ पे पदस्थ है। ऐसा क्या कारण है कि सीएस को आज 6 साल होके 7वां साल लग गया और ये गोंदिया में ही है? इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि ये जो उगाही कर रहा है, ये उगाही का एक शेयर ऊपर तक जा रहा है, तभी तो इसको यहाँ पे रखा है उगाही करने के लिए।
तो इस वजह से ये सब चल रहा है। और डॉक्टर मोहबे का और मेरा जो है ये जो मतभेद ही नहीं है, इसके साथ साथ उन्होंने बहुत नाजायज तरीके से मुझ पे कार्यवाही की है। तो इसके अगेंस्ट में हमने यहाँ पे 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत, क्योंकि लोकल प्रशासन में हम इतने बार कंप्लेन कर चुके हैं, अभी तक एक एफआईआर नहीं हुई। इतना बड़ा मामला है, रोज समाचार पत्रों में छप रहा है, तो लोकल प्रशासन ने एक एफआईआर करने की गरज भी नहीं समझी। तो हमने 156(3) सीआरपीसी में, जिसमें मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है इस पे एफआईआर करने का, उसके लिए भी अर्ज हमने यहाँ पे जिला न्यायालय में दाखिल की है। तो हमें ऐसा लगता है कि आगामी गुरुवार या शुक्रवार तक इस पे मजिस्ट्रेट यहाँ पे एफआईआर करने के ऑर्डर देगा और शुक्रवार तक मोहबे साहब पे एफआईआर हो जाएगी। तो इस प्रकार का जो गोंदिया में जो चल रहा है कि फर्जी सर्टिफिकेट, नकली दस्तावेज बनाने का, तो डॉक्टर जो नीतीश वाजपेयी सर है, इन्होंने बताया कि इन पर सारे दस्तावेज दिख रहे हैं कि इस प्रकार के दस्तावेज दिए गए हैं, मतलब जो मर चुके व्यक्ति है उनको भी सर्टिफिकेट दे दिए बैकडेट में। तो कितना उचित है एक सीएस डॉक्टर मोहबे सर को कि इस प्रकार के दस्तावेज देना। अगर हमारी मुलाकात सीएस डॉक्टर सर से हुई, उनका स्टेटमेंट आया, इंटरव्यू आया, तो वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे कि इस प्रकार के जो घने घोर जो डॉक्टर नीतीश वाजपेयी सर आरोप लगा रहे हैं, इस बारे में उनका क्या कहना है, कितना सही है, कितना उचित है। इन्होंने इतने प्रकार के बड़े बड़े आरोप लगाए, इसके पहले भी कुछ वर्ष पहले जो इनके रामनगर जो अस्पताल है यहाँ पे जो है कार्रवाई हुई थी, उस बारे में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आरोप लगाए थे, पर उस बाद में भी जो है कार्रवाई हुई नहीं। पर इस प्रकार के मामले अभी उजागर कर रहे हैं, इस प्रकार के दस्तावेज है, जहां वहां इन्होंने शिकायत की है। शिकायत करने के बाद अब देखना ये बाकी होगा कि कार्रवाई कितने जल्दी होती है। और नागपुर की जो कमेटी आने वाली है, बोलती है तो आती है या नहीं आती। और डॉक्टर सीएस मोहबे सर का भी इंटरव्यू, स्टेटमेंट हम लोग अगर वो देते हैं तो वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे। बने रहे तब तक के लिए इस तरह खबर देखने के लिए। मैं लीलारे, न्यूज प्रभात मीडिया, गोंदिया।